सभी को नमस्कार। भारतीय फिल्म अभिनेता सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। भारत के बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार, जिस तरीके से लोग उनके दीवाने हैं, उनके कितने बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन उसी के साथ भारत के तमाम जागरूक लोगों को, नागरिकों को, खासकर मैं विश्नोई समाज के लोगों, जो पूरी तरीके से जानते भी इस मामले को कि ये वही सलमान खान है जिनके ऊपर कई सारे मामले, मुकदमे दर्ज हैं, कई महीने सजा हो चुकी है और ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट ने इन्हें या तो जमानत दे दी है और उसमें सुनवाई चल रही है आगे की। और जिस तरीके से इनके ऊपर मामले हैं वो एक बार आप जान लीजिए, उसका एक ब्रीफ, एक बैकग्राउंड जो है। जिस तरीके से 1998 का राजस्थान के जोधपुर में ही काला हिरण, चिंकारा, उनके शिकार का मामला है। उसके मामले में इन्हें जोधपुर की निचली अदालत, पता नहीं लोग क्यों निचली निचली कहते हैं, अदालत सिर्फ अदालत होती है, लेकिन कानून खुद चाहता है कि हमें निचला कहा जाए, क्योंकि निचली अदालत ने इन्हें 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, बरी नहीं किया, जमानत दी है, इसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर विश्नोई समाज के तमाम प्रतिनिधियों को भी आवाज मुखर करनी चाहिए। साथ ही इस मामले को सरकार को भी फास्ट ट्रैक ढंग से चलना चाहिए, हाई कोर्ट में सुनवाई जल्दी। और साथ ही महत्वपूर्ण चीज, जिन सबूतों के आधार पर निचली अदालत या सेशंस कोर्ट इन्हें सजा सुनाता है 5 साल की, 10 साल की, तो हाई कोर्ट में जाती वो सबूत क्या मिट्टी के बन जाते हैं या वो सबूत बेमानी बन जाते हैं, इस विषय में भी लोकतंत्र में जनता को सोचना चाहिए। साथ ही एक और संगीन अपराध जिसमें ये आर्म्स एक्ट यानी अवैध है लाइसेंस रूपी हथियार, जिनका लाइसेंस नहीं था, वो उसके मामले में भी कोर्ट तक गया है, उसमें भी ये एक तरीके से बचे हैं। साथ ही उससे महत्वपूर्ण, और ये तो जन संवेदना का मामला है, 2002 का मुंबई हिट एंड रन केस, जिसमें इन्होंने फुटपाथ पर सो रहे गरीब भारत के जन सामान्य मजदूरों को बेरहमी से कुचला। उसके लिए इन्हें सेशंस कोर्ट ने सजा भी सुनाई, लेकिन पता नहीं ये मुंबई हाई कोर्ट को क्या सूझी जो इन्हें मामले में राहत दी, बरी किया, जमानतें दी गई। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर और ऊंची अदालत में गई? और उससे महत्वपूर्ण, सेशंस कोर्ट जिन तथ्यों के आधार पर सलमान खान को दोषी करार देती हुई सजा दे रहा है, हाई कोर्ट उन्हें किस आधार पर नकार रहा है, इसका कोई भी वैध आधार नहीं मिलता है। क्या निचली अदालतों में जो सबूत रखे जाते हैं वो झूठे होते हैं और सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखती? क्या रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ होती? क्योंकि रिपोर्टों के साथ छेड़छाड़ का एक मामला अब काले हिरणों के शिकार के मामले में देखी, जहां पहले कहा गया कि हिरणों की मौत गोली लगने से नहीं हुई, किसी और कारण से हुई, लेकिन बाद में जब तथ्य सामने आए तो मालूम पड़ा कि मौत गोली लगने से ही हुई। तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से ये भारत के बड़े आदर्श अभिनेता, लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं, वो अगर अदालत को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, मैं ये सच कह रहा हूँ होशोवास में, अदालत को अपने जूतों की नोक पर रखते हैं, राज्य सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक रहती है, कानून पूरी तरीके से बिका हुआ और कहते हैं ना जिसे पूरी तरीके से सोया हुआ नजर आता है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का इतना बखान करती है, गरीब मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चल जाता है बिना किसी मुकदमे या और चीजों के, वहां निचली अदालत तक मामला नहीं पहुंचता, उससे पहले बुलडोजर गरीब मुसलमान के घर पर चल जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं इतने सालों में भी काले हिरण के शिकार से लेकर हिट एंड रन में गरीब मजदूरों को, मजलूमों को कुचलने से लेकर उनकी गैर इरादतन हत्या के मामले में बाकायदा सेशंस कोर्ट ने इन्हें अपराधी मानती सजा दी, दोषी बताया, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं इनके ऊपर घोड़ा फार्म हाउस से लेकर हर जगह के मुकदमे में सुनवाई धीरे चल रही है? साथ ही वर्तमान समय में भी कोटा की जिला उपभोक्ता न्यायालय ने फर्जी हस्ताक्षर जो उन्होंने करे हैं उसको लेकर इन्हें 20 जनवरी 2026 को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सलमान खान के ऊपर
और ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जेल के भीतर होना चाहिए, ना कि जेल के बाहर। मैं उम्मीद करता हूँ विश्व हिंदू समाज जागेगा और सुनवाई को तेज करेगा। 60 के तो हो गए, अब क्या 80 में जब बिल्कुल ही मरणासन स्थिति में होने की संभावना है, तब उनको सजा होगी। जय हिंद, जय भारत।